ये तो हो ही नहीं सकता। आयजा और उमर की वजह से जो कुछ हमने खोया है उसकी तलाफी मुमकिन ही नहीं है। सर, वो एक खातून आई हैं, आपसे बात करना चाहती हैं। मैंने कहा था कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, डिस्टर्ब मत करना। सर मैं जानती हूँ, मैंने उन्हें कहा भी, लेकिन वो नहीं मानी। कहा कि जरूरी बात करनी है आपसे, मतलब कि ओजान साहब के हवाले से। भेजो उसे। तुम क्यों खड़े हुए, चले जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? शायद आपको अपने बेटे की गई करतूतों की खबर नहीं है। अगर तुमने ये सोचकर उम्मीद बांधी है कि मेरा बेटा अमीर है तो फजूल ख्याल है। ओजान जितनी जल्दी मोहब्बत करता है उतनी जल्दी छोड़ भी देता है। साफ जाहिर है कि आपको खबर ही नहीं है, मगर मैं तो दिन रात दुआ करती हूँ कि जेल में बंद मेरे शौहर को कभी इसकी खबर ना हो। काम की बात करो, चाहती क्या हो? अल्लाह की कसम, अगर मेरे शौहर को ये सब पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। ये मत समझे कि वो जेल में है तो वो वहाँ बेबस है। वो अजान के लिए दुनिया तंग कर देगा और हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो तुम मुझे यहाँ धमकाने आई हो? जो कहना है कहो और फिर चली जाओ यहाँ से। मैं धमकी नहीं दे रही जनाब, होने वाले अंजाम का बता रही हूँ। औजान ने जुमाना के लिए हमारे मोहल्ले में किराए का घर लिया है। उसने मेरी बेटी को अपने घर में रख लिया है। दोनों ही एक ही घर में रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। कहो एलिफ, कहो ये झूठ है। ये सच है। मैं पूरे 8 महीने उस घर में रही और मैं तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लाई। तो जुबैदा खातून ने सच कहा था। तुमने मेरा बच्चा पैदा किया और फिर उसे लेकर चली गई, ऐसा ही है ना? तुमने 10 साल पहले बच्चे को जन्म दिया और ये बात मुझसे छुपाई। जवाब दो। ये तुम क्या कह रहे हो उमर? बताओ मुझे, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? जानते भी हो बच्चा पैदाइश के 2 दिन के बाद ही मर गया था। मुझे यही बताया गया था। मैं अकेली ही उस घर से निकली थी। तो क्या मुझसे झूठ बोला गया था? मतलब ये कि मेरा बच्चा जिंदा है उमर? क्या हमारा बच्चा नहीं मरा? चुप क्यों हो, कुछ तो कहो। अगर ये सब झूठ ना निकला तो? अगर वाकई वो बच्चा मौजूद हो, अगर इतने साल बाद वो सामने आ जाए, अगर हमारी जिंदगी की ऐन बीच आ गिरे, फिर तुम क्या करोगी आयशा? क्या तुम उमर को छोड़ दोगी? उमर बोलो, हमारा बच्चा जिंदा है या नहीं? क्या उन झूठों ने उसे हमसे जुदा कर दिया? बताओ।